सत चैतन्य। तो बात अजनबी की थी। अजनबी का मतलब जो आपको पहली बार मिले, जिसको आप ना जानते हो, ताज़ा ताज़ा अजनबी। वो एक बच्चा आया यहाँ, समझ गए? क्या आप जानते हो उसको? आज से पहले नहीं जानते। अभी तो नाम भी नहीं है। नाम के बगैर किसी को क्या कहोगे? मैं आपसे नाम हटा दूं, मैं आपको पूछूं कि आप कौन हैं, क्या बताओगे? बता सकते हो कुछ अपने आप को? नाम से जानते हैं, उसके अस्तित्व से हम नहीं जानते कि वो स्वयं में वास्तव में क्या है। तो अजमनी आया, वो बच्चा है, ताज़ा ताज़ा है, कोमल कोमल है, उसने आते ही सत्संग करवा लिया। ये तो कहाँ सत्संग करवाते, उसने करवा लिया आके। ठीक है ना? हाँ सर, जो कई बार कहती सत्संग करा लो, नहीं करवाया। उस अजमनी ने सोचा कि मैं चलूं। वो आया और सत्संग करवा लिया। ठीक है ना? तो धन्यवाद का पात्र तो वो है ही। तो हम सब की ओर से उसे धन्यवाद। ठीक है? सत्य। सत्संग की लाइन बड़ी अच्छी है। सत्संग कोई कठिन काम नहीं है। कुछ लोग समझते हैं कि सत्संग में जाएंगे तो काम कैसे चलेंगे। काम चलते ही जब हैं, जब सत्संग में जाएंगे। सत्संग में ना जाओगे तो तुम रुक जाओगे। तुम रुक गए तो चला क्या? काम भी रुक गया। इस संसार को आप काम समझते, इसके काम धंधों को, ये थोड़े से दिन के हैं। तो ये रुक भी जाएं, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के तुम आ जाओ, बस इतना रुकता है। तुम्हारा काम धंधा कुछ नहीं रुकता, खेती बाड़ी दुकान कुछ नहीं रुकता। बस 2-4 घंटे ये तुम्हें समय मिल जाता है। इसको रुकावट मानो तो तुम्हारी मर्जी। लेकिन सत्संग कठिन काम नहीं है, बड़ा सरल है। समय निकाल कर इसको सुनना चाहिए। बस क्या करना है, थोड़ा सा अमल करना है। सत्संग में आते हो, बस थोड़ा सा अमल कर लो, पालन कर लो, अपना बदलाव कर लो, इससे सत्संग हो जाएगा। बस इतना कर लो, अपना बदलाव कर लो। तुम्हारे अपने भीतर जो हेरा फेरी है उसको निकाल दो, मैं को निकाल दो, स्वार्थ को निकाल दो, नशे पते को निकाल दो, तेरा मेरी को निकाल दो। 2 टाइम भजन कर लो, हो गया सत्संग। कि और कुछ है सत्संग? इतना ही है। तुम अपना बदलाव कर लो, 2 टाइम परमात्मा को याद कर लो, बैठ लो। ये तुम्हारा जीवन है, गृहस्थी जीवन है। इसमें क्या क्या कर सकते हो तुम? थोड़ा सा टाइम निकाल के सत्संग सुन सकते हो। बच्चे हैं, पशु हैं, और घर के जिम्मेदारियां हैं, सारी चीज़ें हैं, वो भी निभानी पड़ती हैं। उनको निभाते हुए समय आए सत्संग सुनते रहो, परमात्मा का नाम लेते रहो और अपना बदलाव कर लो। तपस्या तुम नहीं कर सकते, ज़्यादा किताब पुस्तकों में तुम नहीं जा सकते, तीर्थ व्रत ज़्यादा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते कर्मकांड ऐसा जो तुम लगातार कर सको। तो अपना घर परिवार भी ये भी संभालना है। इसमें रहते रहते अपना सुधार कर लो, 2 टाइम भजन कर लो, बस हो गया सत्संग। परंतु इसमें थोड़ा सा जोर पड़ेगा।
जब तुम बदलाव की तरफ चलोगे तो मुश्किल हो जाएगी। बदलाव आसान नहीं है। मैं कई बार देखता हूँ कोई 30-40 साल हो गए सत्संग में आते और आज तक बीड़ी हुक्का नहीं छोड़ सका। उगन तो कैसे छोड़ सकता है? एक छोटी सी आदत नहीं छोड़ सकता। यहाँ नहीं छोड़ सकता तो सत्संग मुश्किल हो गया। छोड़ दिया तो सत्संग आसान है। छोड़ देना चाहिए, कोई उससे कुछ नहीं होता। सेहत की हानि है। शराब छोड़ दो और नशे छोड़ दो, मीठ छोड़ दो, अच्छा बुरा कहना छोड़ दो, अहंकार स्वार्थ छोड़ दो, अपना बदलाव कर लो। घर में रहते रहते तो इतना नहीं कर सकते क्या तुम? चेष्टा करनी पड़ेगी थोड़ी सी, तब छोड़ सकते हो। थोड़ी सी साधना है इसमें, संकल्प की। संकल्प लो कि ये अच्छा काम हमने करना है, बुरा हमने नहीं करना, और 2 टाइम लगातार भजन करना है। ऐसा ना हो कि इस जगत की तड़क भड़क में तुम खो जाओ। ये तड़क भड़क है, इसमें खो सकते हैं और खो जाते हैं। क्यों रे मचावे धूम बावरे, क्यों रे लुटावे मूल, क्यों रे मचावे धूम बावरे, व्यर्थ में क्यों रे मचावे धूम बावरे, क्यों रे लुटावे मूल बावरे। जिंदगी तेरी घटती जावे, घट गई सो हाथ न आवे, अचानक टूटेगा डाली से फूल, व्यर्थ में क्यों रे मचावे धूम बावरे, क्यों रे लुटावे मूल। मानस चोला अमोला पाया, आप हरि ने इसमें छुपाया, विषयों में रहता सदा तो चूर, विषयों में सदा रहता तो चूर। कौड़ी के बदले रतन लुटावे, दूर आपे से कोई नहीं पावे, अंत में हाथ लगेगी धूल, दूर आपे से जो पाना चाहे और जतन तुझे दूर ले जावे। सत चैतन्य तेरा स्वरूप, व्यर्थ में क्यों रे मचावे धूम बावरे, क्यों रे लुटावे मूल। तो थोड़ा सा शब्द है, ये आपके जीवन में रहते रहते ही लागू हो सकता है। तुम देखते हो कि संसार में धूमधाम कितनी मची हुई है। तुम भी धूमधामों में खूब तुम्हारी धूम हो जाती है, तो धूम क्या तुम्हारी धूल हो जाती है। क्यों भूल जाते हो खुद को? खुद को भूले तो तुम्हारी धूल हो जाएगी। लेकिन तुम्हें मजा आता है धूल बनने में, रस आता है। देखो तुम तीजों त्योहारों में देखो कितनी धूम मच जाती है। शादियों में देखो कितनी धूम मच जाती है। और कहीं भी देखो संसार में, जब भी मौके आते हैं इस प्रकार के सामाजिक, कितनी धड़क भड़क, कितनी धूम मच जाती है। तुम अपने आप को भूल जाते हो, राम नाम याद नहीं रहता। क्या रहता है? तुम जाके देखो किसी समाधि में, उसमें शादी में तुम्हारा कार्ड आ जाता है, या तुम शादी करते हो खुद, वहाँ देखो क्या क्या होता है। खाने पर नज़र मार के देखो, सारी तड़क भड़क पर नज़र मार के देखो, सब कुछ दैविक जैसा कि स्वर्ग हो। वहाँ इतनी तड़क भड़क, इतनी धूम, कहीं डीजे बज रहे हैं, कहीं नाच हो रहा है, कहीं शराब पी रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। एक बार मैं चंडीगढ़ चला गया, किसी ने शादी में बुला लिया, तो वहाँ चाय चुए का काम नहीं था। वहाँ स्टॉल लगा रखे थे दारू के, ऐसे दारू की छोटी छोटी टंकियाँ मेजों पर रख रखी थी। वहीं पर ठंडा भी रख रखा था मिक्स करने के लिए। कोई शराब पिए तो मिक्स कर ले, बस लोग जाएं अपना प्याला शराब का पिए
विक्स करें, आराम से नाचें कूदें, उड़दंग बाजी। ये इसको मैं कहता हूँ धूम मचाओ धूम। इस धूम में संसार रल जाता है तो उसकी धूल हो जाती है खुद की। जब तुम्हारी खुद की धूल हो जाए तो तुम बचते क्या हो। आत्मा में नहीं रहे तो कुछ ना रहे, आत्मा में रहे तो सब कुछ हो गए। तो थोड़ा सा आत्मा में ठहराव को कायम रख लो। ठीक है, संसार की रीति रिवाज हैं, तीज त्योहार हैं, कुछ कुछ हैं, कर लो अगर तुमने करना है, लेकिन सिंपल रूप से कर लो, सत्संग होने के नाते से ठीक है। बस इतना थोड़ा ध्यान रखें धूमधाम से, ऐसा ना हो कि तुम भूल जाओ अपने आप को। ये ख्याल रखने की बात है, तुम्हारे सत्संगी होने के नाते बता रहा हूँ मैं, सभी को नहीं बता रहा। जो सत्संग इतना ध्यान रखना ही चाहिए उन्हें कि अपने आप पे को ना खो दें। तो तुम देखते हो यहाँ संसार की बात तो छोड़ो, सत्संग भी कहीं कहीं होते हैं, वहाँ भी तुम धूम देख सकते हो। पंडालों को ऐसा सजा धजा दिया जाता है जैसे शादियों में सजा धजा दिया जाता है, तड़क भड़क चमक दमक। तो वहाँ भी ऐसा ही हो जाता है, सत्संग में भी ऐसा होता है। उन भी से बचना चाहिए, सिंपल ही ठीक है, साधारण ही ठीक है। वहाँ खाने देखो, वहाँ नाचने कूदने देखो, सब कुछ देखो। और ये तो देख लिया, सत्संग भी ऐसा होता है, उन्होंने बचना चाहिए। वहाँ भी सत्संगी नहीं, वहाँ खाली धूल है, वहाँ किसी की आत्मा नहीं है जो इस माहौल में खुश रहता है। यहाँ ऐसा माहौल नहीं हो वहाँ कोई नहीं जाता, जहाँ ऐसा माहौल हो वहाँ ज़्यादा जाते हैं। तो सत्संग बढ़ाना हो तो ऐसा माहौल रच लो, लेकिन तुम खोए जाओगे, तुम नहीं रहोगे, तुम्हें सत्य हाथ नहीं लगेगा, मन का मनोरंजन हाथ लग जाएगा, नाच कूद तुम्हारे हाथ लग जाएगा। और थोड़ा सा देख लो, कई महाराजियों को देख लो, तुम देखते भी होगे यूट्यूब पर, वो इस तरह से सज धज जाते हैं। दूल्हा भी नहीं सजता धजता ऐसा, तो दूल्हा नहीं सजता धजता ऐसा महाराज जी सज धज जाता है। पता नहीं कहाँ से वो कपड़े मंगवाता है, इस देश में तो मेरे को कपड़े भी नहीं लगते। हो सकता है कहीं से ऑर्डर देकर बनवाते हो या विदेश से मंगा लेते हो। ऐसा ऐसा उनका पगड़ी देखो, दूल्हे से कम नहीं है, दूल्हे के मोड़ से कम नहीं है उनकी पगड़ी। वो तुम्हें सतगुरु लगते हैं, गुरु लगते हैं, और न गुरु होते हैं ना सतगुरु होते हैं, वो नाटककार होते हैं, समझते हो ना। वो तुम्हें भुला देते हैं। तुम उनके वचनों पर तो ध्यान क्यों दोगे, उनकी ड्रेस पर ही तुम्हारी टकटकी रहेगी कि कैसी कैसी टकटकी पहरा है, कैसी कैसी माला है, कैसा कैसा मुकुट है, कैसा कैसा पराव है, कैसा कैसा सजावट है। तुम तो उसी को देखते रहोगे, वो कुछ भी कहते रहो, वो ध्यान नहीं तुमने। उनकी विधि ही होती है कि ऐसा आकर्षण पैदा करें कि हमारे वचनों पर ध्यान ही ना जाए, केवल हमारे पर ध्यान रहे। अच्छा कहें चाहे बुरा कहें, कोई बात नहीं। तो इस सत्संग में भी बहुत उल्टा हो रहा है आजकल। इन्होंने तो सत्संग को डुबो दिया है बिल्कुल, और क्या कहूँ, सत्संग है ही नहीं। लंबे लंबे 20-20 एकड़ में संगत बैठी है, लेकिन वहाँ संगत वो सत्संग नहीं हो सकता। सत्संग को तो डुबो दिया है। सत्संग सिंपल जगह हो सकता है, वहाँ जो सही वाणी हो वहाँ हो सकता है। जहाँ इस तरह से वो चाल बना करके अपने अपने पीछे लगाओ तो वहाँ सत्संग नहीं हो सकता। तो थोड़ी सी इधर से भी मैंने आपको बता दिया कि घर घरों में संसार में ये तर्क भड़क नहीं है, ये सत्संग में भी है आजकल। तो ध्यान रखें, ज़्यादातर लोग उनको पसंद करते हैं। वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ वेशभूषा है, वहाँ तड़क भड़क है, बकावा है, तुमको लालच दे देते हैं। अगर मैं आपको कह दूं कि तुम सत्संग में आओ, तुम्हारी झोली भर के जाएगी, तुम्हारी झोली खाली नहीं जा सकती। अब लोग जाएंगे तो झोली भरने जाएंगे, किस चीज की झोली? इस बार के धन दौलत की झोली भर के। उनका मतलब यही है।
सत्संग में आ जाओ, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, तुम्हारी जो झोली हो भर जाएगी। सतगुरु ऐसे समर्थ होते, ना तुम्हारी बीमारी बचे, ना तुम्हारी कंगाली बचे, थारा सब कुछ बिल्कुल भरपूर हो जाएगा। ये अपने मुंह से कहते हैं। तो वहां सत्संग मानोगे आप? वहां सत्संग हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। तो YouTube पर देखो या अपने जो स्क्रीन में देखो, कहीं भी देखो, इन बातों से सावधान रहो। ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे बहुरूपियों को, ऐसे फिल्म स्टारों को देख करके तुम उनसे सम्मोहित ना हो जाओ। इसलिए बता रहा हूँ कि साधारण बहन हैं, भाई हैं, तो उनको ट्यूब पर, अपने जो YouTube पर भी देखते हैं, सारे के उनमें अपना जो स्क्रीन है उनमें भी देखते हैं, उन पर सम्मोहित हो जाते हैं, उनकी बात को नहीं, अपने जो सही तुम्हारा सत्संग उसको भूल जाते हो। तो ध्यान रखें कि वहाँ कोई छलिया मर्ग तो नहीं है, वहाँ कोई सोने का हिरण तो नहीं है। सोने के हिरण है ये सब। सोने के हिरण ने क्या कर दिया था? सीता का, राम का, लक्ष्मण का कर दिया था ना काम उनका। बड़े शांति से, प्रेम से थे। एक सोने का हिरण आया, फुदकता हुआ, और सीता को उठाने का कारण बन गया। क्या तुमने सोचा है कि कभी सोने का हिरण भी हो सकता है? सोने का हिरण हो सकता है क्या? और वो हो सकता, क्या फुदक सकता है वो? नहीं। बस ये तुम्हें बखाने के ये माया जाल हैं पीछे लगाने के लिए। सब ग्रंथ शास्त्र ज्यादा ध्यान ना दो, अपनी आत्मा पर ध्यान दे लो, नहीं तो तुम्हारा मूल खोया जाएगा। व्यर्थ में क्यों रे गवावे मूल। जो ये मूल है तुम्हारा, तुम्हारा स्वरूप है, तुम्हारी आत्मा है, यही सब कुछ है। कहते ना, जिसने आपा खो दिया सब खो दिया। तो इस आपे को ना खोने दो, इसको बचा के रखो। साधना से, भजन से, सुमरन से, सेवा से अपने आप में ठहर के इसको बचा के रखो। अपना बदलाव करके इसके बचा के रखो। ये दुनिया के काम काज तो यूं ही चलते रहेंगे। तुम इनके ज्यादा ठेकेदार बन गए तो तुम चले जाओगे, और ये यूं ही चलता रहेगा। चलता रहता है ना। जब ठीक है, तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं, किसी हद तक उनको पूरा कर लो। जब उनकी हद पूरी हो जाए तो अपना दूसरा काम भी कर लो, भीतर वाला भी। भजन में बैठ लो, सत्संग भी सुन लो, सारे काम कर लो, परोपकार कर लो। तुमने जो अपना जिम्मेदारी पूरी कर दी, तुम्हें कोई दोष नहीं है। अगर आगे कोई जिम्मेदारी नहीं पकड़ता है तो उसकी मर्जी है, उसका बोझ उस पर आएगा। लेकिन तुम तो मृत्यु हो जाएगी तुम्हारी, लेकिन इस बात को नहीं छोड़ सकते। सब कुछ आप ही करना चाहते हैं, किसी को करने नहीं देंगे। बिल्कुल सब कुछ आप ही करना चाहते हैं। जिम्मेदारी तुम्हारी होली है, वहां तक अपनी जिम्मेदारी करके भजन भी कर लिया करो, तुम्हारा दोष नहीं। वहाँ आश्रम की बात है, दो पक्षी हैं, उनका जोड़ा है, एक वीर मर्द का जोड़ा है उनका, दोनों पक्षियों का। उन्होंने एक आलना बना लिया। आलना बना लिया तो उसमें उन्होंने अंडे दे दिए। अंडे दे करके उसके ऊपर उनको सेर रहे हैं। बिल्कुल सेने का मतलब थोड़ी सी गर्मी देना, उसको ऊपर बैठ के उनको थोड़ी थोड़ी गर्मी देना। उस गर्मी से ही बड़े हो जाते हैं वो। जैसे तुम अपने बच्चों को दूध पिलाते हो, ऐसे वो पक्षी अपनी गर्मी पिलाते हैं उनको। वो बच्चे हैं, उनके अंदर पूरे हो जाते हैं तो वो फूट जाते हैं अंडे। और जब वो बड़े बड़े हो जाते हैं, उनको पंख भी आ जाते हैं। बाहर आकाश में उड़ने से घबराते हैं थोड़े से, आकाश में कैसे उड़े। माता पिता चाहते हैं कि आकाश में उड़ लें, इनको पंख आ गई हैं, लेकिन फिर भी वो घबराते हैं। तो क्या करते हैं वो, उन बच्चों को जानबूझकर उसका जो आलना होता है बाहर फेंक देते हैं कि ये उड़ना सीख लें, किसी तरह से इनका भय खत्म हो जाए। हमारी जिम्मेदारी यहीं तक थी कि इनके पंख आ जाएं, इनके पंख आ जाएं या आप उड़ने लग जाएं या आप उड़ लें, हमारी जिम्मेदारी यही थी। तो नहीं उड़ते तो उनको जानबूझकर उनके आलने से दूर फेंक देते हैं और वो उड़ने लग जाते हैं ऐसे। तुम तो उनसे भी गए गुजरे,
इतने तो वो भी समझदार हैं। अगर हम इनको बाहर नहीं फेंकेंगे तो उड़ना नहीं सीखेंगे, अपनी जिम्मेदारी आप लेना नहीं सीखेंगे। उनका जो काम, उनकी जो जिम्मेदारी है तुम अपने सर पर रखते हो और तुम दुखी रहते हो। ये संसार तुम्हारे साथ रहना नहीं, आगे का तुम कुछ कमाते नहीं, खाली हाथ जाना है। इसका मतलब खाली हाथ जाना। कुछ परमात्मा भी छोड़ दिया करो, सारी चिंता आप ना करा करो, परमात्मा की मर्जी में रहो, अपने काम धंधे करते रहो। लेकिन तुम्हारे मन में रहता है ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। अगर तुम थोड़ी सी परमात्मा की मर्जी मिला दो, तुम्हारे अंदर टेंशन पैदा नहीं हो सकती, चिंतन पैदा नहीं हो सकता, रोआर हाट नहीं हो सकती। जब परमात्मा की मर्जी रहो तो ये एक सूत्र है ठीक ठाक रहने का। परमात्मा की मर्जी में हम नहीं रहते, परमात्मा को समर्पण हमारा नहीं है। हमारी छोटी सी बुद्धि को हमारा जो है समर्पण है, हमारे अहंकार को हमारा समर्पण है, हमारे स्वार्थ को हमारा समर्पण है, वर्तमान में जो चीज़ें उनसे हमारा समर्पण है। थोड़ा परमात्मा की भी चलने दिया करो, उसकी भी चलने दो थोड़ी बहुत, सारी आप चलाओगे। थोड़ा ध्यान रखो, कुछ गड़बड़ हो जाती है, गृहस्थी आदमी हो तो परमात्मा की मर्जी समझ के शांत रहो। बड़ा अच्छा सूत्र है, याद रख लो। तो ये समय की बात है। जीवन तेरा बीत गया सो बीत गया, अब वो तेरा हाथ ना आवे। बीत गया सो हाथ ना आवे। और अचानक टूटेगा डाली से फूल, टूट जाता है ना अचानक डाली से फूल। कोई माली है, बगीचा उन्हें तैयार कर लिया है, भांति भांति के फूल हैं उसमें। कोई झोंका आता है बाल का, हवा का, तो फूल टूट जाता है अचानक। एक साथ में वो बचा रह जाता है, एक टूट जाता है। समझे ना? ये हमारे साथ होता है। हम जितने आदमी हैं, कोई इनको अचानक चला जाता है। ये अचानक फूल का टूटने का। तुम क्या कर सकते हो? हाथ अड़ा सकते हो? कुछ टूटने के बाद वापस टहनी से लगा सकते हो? नहीं लगा सकते। लेकिन तुम करोगे क्या? तुम रोगे, चिल्लाओगे ऐसा क्यों हुआ। इसको तुम रोक नहीं सकते, नहीं रोक सकते। उसमें राजी रहना चाहिए कि ठीक हम नहीं रोक सकते, परमात्मा की मर्जी है। तो अचानक तो ये फूल टूटते रहेंगे, टूटते रहे हैं। हम भी फूल हैं, हम भी टूट जाएंगे। ये कोई नई बात नहीं है, इसको साधारण बात समझ के खुश रहा करो। जीवन में मरना जीना ये तेरा रास्ता है। लाभ हानि जीना मरना ये तेरा रास्ता है। इसमें अपना तुम होना ठीक ठाक अपना काम करते रहो। समय को पहचानो, समय के चरित्र को पहचानो। ये जो समय है ये घटता जा रहा है। ये ऐसी चीज है जो निरंतर परिवर्तनशील है, जो बदलता जाता है, पीछे को चला जाता है, बदलता जाता है, पीछे को चला जाता है। ये जो पीछे को चला गया ये तुम्हारे जीवन में दोबारा नहीं आएगा। जैसे तुम बच्चे थे, बचपन बीत गया, जवानी आ गई, अब तुम वापस बच्चा होना चाहो तो नहीं हो सकते। वो समय गया जब तुम बच्चे थे, लौटकर वो बचपन वाला समय नहीं आ सकता। अब तुम जवान हो गए हो और तुम बचपन कैसी बातें करो कि हम भी बच्चे हो जाएं तो दोबारा ठीक है, नहीं हो सकते। ये नियम नहीं है, ये समय का नियम नहीं है। बीत गया सो बीत गया बस। चाहे वो समय अब भी मौजूद है, वो बच्चा चाहे अब भी मौजूद है, लेकिन जवान के रूप में मौजूद है, बच्चे के रूप में नहीं है। वही बच्चा बड़ा होकर जवान हो गया है, लेकिन वो अभी भी कहता है कि मैं बच्चा बन जाऊं। उल्टा काम करता है। बच्चा तो अभी भी है, वो बच्चा ही तो जवान है, लेकिन ये अंधकार है किस्म का कि हम उल्टी कल्पनाएं करते हैं। अब वो जो है बूढ़ा हो जाता है, जवान भी बूढ़ा हो जाता है, तो समय की गति ये पहचानना चाहिए कि समय की गति क्या है। ये परिवर्तनशील है, इसका परिवर्तन रुकता नहीं है और गया जो हाथ नहीं आता है। अब वो बूढ़ा हो गया, अब बूढ़ा सोचे कि मैं जवान हो जाऊं। क्या हो जाएगा बूढ़ा जवान? कुछ कर लो, कितनी दवाई खा लो, कितनी एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी जो मेकअप करवा लो अपना, चाहे वह प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, कुछ करवा लो, चाहे वो जवान हो नहीं सकता। ये समय का चरित्र है। फिर अब क्या हो सकता है? उस बूढ़े की राख हो सकती है ना, बूढ़े की राख। अब राख का भी क्या होगा?
राख भी वहाँ ठिकाना नहीं रहेगी, उसमें भी कोई आंधी धूल आएगी तो उसने भी उड़ा ले जाएगी। कोई छोटा मोटी जो हड्डी बच जाएगी उसने उठाकर गंगा जमुना में डाला होगा, बचना वहाँ भी कुछ नहीं है। तो ये रिजल्ट है, देख लो तुम। अब कुछ ना करोगे तो ये रिजल्ट है, ये तो आना ही आना है। समय के चरित्र को पहचानो, समय रहते कुछ कर लो, मेरा मतलब ये है। समय रहते कुछ कर लोगे तुम्हारे साथ रहेगा, और तुम नहीं करोगे तुम्हारे साथ क्या रहेगा। और दुनिया का भ्रम, उन हड्डियों को फूल बोलते हैं, फूल डाल गाँव बड़ा स्वागत करते हैं, जीते जीते उसको चाय की प्याले नहीं मरे होगी, हड्डियों को भी फूल बोलते हैं। बोलते ना फूल, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसका फोटो उतरवा गया, उसको घर में डाल के माला लटका देंगे, बस खत्म कहानी। तो यही रिजल्ट आएगा क्या, तुम जो सदुपयोग समय का नहीं करोगे तो बस इतना ही रिजल्ट है, तुम्हारी फोटो खाली टंग जाएगी। तुम्हारे जो आत्म स्वरूप है उसके पास कुछ नहीं, खाली तुम्हारी फोटो है घर में। तुम्हारा जो स्वरूप था उसमें कुछ नहीं, आत्म स्वरूप तुम्हारा खाली है, कोई आत्मा के गुण उसमें नहीं है। तुम तो यूं कहते हो गए, तुम्हारा फोटो लटक गया। बस समय रहते इस समय का सदुपयोग कर लो। सदुपयोग करने का क्या मतलब, उसका ठीक ठीक प्रयोग कर लो। उसमें जो है निकम्मे ना रहो, तरकीब से नियम से उसमें न जो भी तुम्हारे जिम्मे है, काम है कि चिंतन है कि ध्यान है कि कुछ भी, उसके समय रहते ठीक ठाक कर लो, रेगुलर कर लो। समय को तुम परिवर्तन में बदल लो, समय को तुम परिणाम में बदल लो, समय को परिणाम में बदल लो। इसका मतलब क्या, समय में तुम काम करोगे तो परिणाम आएगा ना। 1 घंटा काम किया है तो 1 घंटे का परिणाम तो आएगा, रिजल्ट तो आएगा। अगर उस 1 घंटे में तुम काम ना करो तो परिणाम नहीं आएगा कुछ भी। 1 घंटे का टाइम जो खाली गया, कुछ पैदा नहीं हुआ उसमें। 1 घंटे में तुम अपना जो कुछ कार्य कर लो जो सार्थक सा हो तो उसका परिणाम आ जाएगा। परिणाम बदल लो। जैसे एक बुढ़िया कोई चरखा काटती है, वो चरखा काटती है, 1 घंटा काटती है, उसको क्या कहते हैं 3-4 वो कुकड़ी ही बना लेती है सूत की 1 घंटे में। अगर जब 1 घंटे में ना काटता तो वो बन जाएंगी कुकड़ी सूत की, नहीं बनेंगी ना। उसने काटा तो 1 घंटे का समय कुकड़ियों के रूप में आ गया। समझते ही बात ने, समय का परिवर्तन कर लिया हमने काम करके। काम ना करोगे तो न कंगले रहोगे, न भूखे मरोगे, न दूसरे का आश्रित रहोगे, दूसरों को तंग करोगे। एक कहानी सुनी होगी, देहात में ज्यादा प्रचलित है वो मोर और गादड़ की है। सुनाया करती बूढ़ी बूढ़ी मोर गादड़ की, तुमने सुनी होगी। आजकल के बच्चे नहीं सुनते ऐसी बातें, बड़ी मीनिंगफुल हैं ये, अर्थपूर्ण है। मोर और गादड़ की, तो वो मोर गादड़ थे, इकट्ठे रहे थे, उन्हें सकी बनाई भाई इन्हें तो ठाली ठीक नहीं, कुछ कर लें। ठीक है कर लें, तो कोई खेती बाड़ी कर लें। उन्हें क्या करा, वो मोर ने तो अपनी बड़बेरी बोली, बड़बेरी का बीज बो लिया। उस दूसरे ने भी बड़बेरी का बीज बो लिया। उसने गादड़ ने तो बंजर भूमि में ऐसा ही दबा दिया वो बीज, सूखी पाकी जमीन में ऐसे ही डाल दिया, थोड़ा पानी डाल दिया, कुछ खास करा नहीं उसने, थोड़ी सी मिट्टी खोदी खुरपी से, वो बीज दबा दिया। और उसने मोर ने क्या किया, उपजा उसी जगह सोच के बढ़िया सी कि यहाँ बीज जल्दी हो जाएगा, उग आएगा, बढ़िया फल देगा। उसने बढ़िया जगह का चुनाव किया और उसने जो है मोर ने अपना बीज बड़बेरी का वहाँ बीज दिया। अब मोर तो क्या करे, ये आदमिया की बात बताऊं मैं, मोर गादड़ में गए तो मोर ते क्या करे, उसमें जो खरपतवार हो जा उसने पाड़ दे, नला दे, पानी डाल दे, उसकी रखवाली करे। उन्हें धीरे धीरे बड़ा कर लिया वो, समझते हो ना। तो ऐसा ही तो करना होगा, बड़ा करना होगा तो उसमें खरपतवार होंगे तो पाड़ने होंगे, पानी भी देना होगा। ये खरपतवार आदमी में नहीं आते क्या, दोष आते हैं, खरपतवार हैं दोष आए जो ना पाड़ के फेंक दिया करो,
तुम बड़ा पेड़ बन जाओगे, लेकिन तुम पालते नहीं और भी जमाते रहते हो। खरपतवार कितना जमा हो जाए, खरपतवार अपने आप होता है, बीजा नहीं जाता, अपने आप पैदा होता है। तो उसकी तो बड़बेरी बड़ी हो गई। अब गिद्दड़ का कुछ ना होया। और गिद्दड़ क्या करता, वो तगाजे का था, थोड़ा सा तगाजा करता था वो। तो यहाँ यही बात आती है, कोई भी तुम काम करो तगाजा ना करो, धैर्य रखो, उन्हें टिक के करो, समझते ना। उसमें तगाजा किया यार काम खराब होया, तो तगाजू था थोड़ा सा। वो तीसरे दिन जाता और देखता कि इसमें अंकुर फूटा है कि नहीं बीज में, उसको मिट्टी को हटाता और उसको बीज को देखता कि ये अंकुर फूटा है कि नहीं, इसमें गुंडा फूटा है कि नहीं। तो देखता रहा ऐसे गुंडा कैसे फूटेगा, उधर डेली उखाड़ देता था उसको, जमा जमा रहे, पानी पुनी डाले तो गुंडा उठ भी जाए, पेड़ बन भी जाए। तो इस तरह से पेड़ नहीं बनता। यही मैं आपको कह रहा हूँ, इस तरह से जीवन नहीं बनता। इससे तुम्हारी जो अंदरूनी वस्तु वो नहीं खड़ी होगी। अगर तुम इन्हें तगाजो बार बार बदलते रहे और खरपतवार को भी नहीं पाड़ोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें कुछ ना मिल सकता। और गादड़ को कुछ नहीं मिला, पेट से खाली है, भूखा है। अब मोर अपने बेर खाता है, वो छक्या हुआ है। ये निकम्मा आदमी भूखा रह जाता है। इस तरह तगाजो जिसको टिकाऊ नहीं है, निकम्मा हो, कुछ ना करे, गिद्दड़ की तरह से वो भूखा रह जाता है। और भूखा क्या करता है, तंग करता है किसी और को, दुख देता है किसी और को, वो देगा, मजबूरी है उसकी, और क्या करेगा। तो उसने क्या किया, उसने उसकी जो बटबेरी पाड़ फेंकी कि ये भी के खा लेगा। समझते इस बात ने। ऐसा ही काम करते हैं जो मतलब इस तरह के होते हैं आदमी या गादड़, तो ऐसे ही होते हैं। गादड़ कैसे होते हैं वह। तो उसने वह आगे कहानी चलाई फिर कि वो मोर भी खा लिया उसने, मोर की बटबेरी पाड़ खाई, मोर खाया। समझते ना, इस तरह से आगे कहानी चला लेते हैं ये कि उसकी बटबेरी पाड़ दी, मोर भी खा लिया। अब भूखा न करा कुछ नहीं, तरकीब से कुछ ना करा, तरकीब से रेगुलर कर लो, तुम सदुपयोग कर लो तुम समय का, तो सब ठीक हो जाएगा। इस तरह से नहीं होगा। तो खा के चला गया, फिर आगे को बढ़ा। उसके पास अपना नहीं तो भूखा तो फिर भी हो जाएगा, अपना हो तो भूखा ना भी होगा। उसका अपने पास कुछ नहीं, फिर क्या खाएगा। फिर आगे चला गया। एक बूढ़िया दी नार ने चुक दी हुई, वो बूढ़िया ने कहने लगा कि मोर की बटबेरी खाई, मोर खाया, तन्ने भी के छोड़ दूंगा। वो बूढ़िया ने भी खा गया वो गादड़। आगे एक पाली मिल गया उसने, वो बेचारा पशु चरावा था कि मोर खाया, मोर की बटबेरी खाई, बूढ़िया खाई, यार ने चौक दी, तन्ने भी के छोड़ दूंगा। वो पाली ने भी खा गया। आगे एक नदी आ गई बंदी उसके रास्ते में, उसने भी कहने लगा तन्ने भी के छोड़ दूंगा, वो उसने भी पी गया। फिर एक किक्कर आ गई सामने, और किक्कर आ गई, उस किक्कर ने भी बोला कि मोर खाया, मोर की बटबेरी खाई, और यार ने चकती बूढ़िया खाई, डांगर चलंदा पाली खाया, इब तन्ने भी के छोड़ दूंगा। तो भूखा आदमी, नकम्मा आदमी और क्या करेगा, वो दूसरों का शोषण करता जागा रहा, भूखा रहेगा सदा। तो उस पर लाग गया चढ़न खान खातर, उसके पेट में खोचली चब गई, उसका पेट पाट गया। समझते हो, ये इस तरह से करा करा शोषण करा, किसी को दुख देना, एक दिन लिकड़ा है तो तुम मानो चाहे ना मानो। जो इस तरह से रेगुलर ठीक से नियम से अपने समय का उपयोग तो कर लेगा, जैसे मोर ने कर लिया अपने पेट को पालने के लिए, तो वो तो हो जाएगा समृद्ध। अगर ऐसा नहीं करेगा तो वो दुखी रहेगा और औरों को भी दुखी करेगा। तो सफलता का सूत्र यही है, सफल होना है तो कि अपना कुछ तुम्हारे जिस चीज में तुम्हारी रुचि हो उसका चुनाव कर लो, उसका चुनाव करके ठीक से नियम कायदे से उसमें मेहनत करते रहो। समझे, टिकन ऐसे चंचल ना हो जाए कि ये काम नहीं बना अब छोड़ दो, ये नहीं बना अब ये छोड़ दो, ऐसा नहीं। जो तुमने रुचि रखा और उसको तुमने चुन लिया है तो उसका एक बार टिक कर उस पर रेगुलर काम करो, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है ना। तुम ध्यान करते हो तो ध्यान के लिए ये तुम्हारा ऐसा है कि जैसे तुमने इस पर एक काम करना है,
ध्यान का मतलब जैसे खुद पर काम करना है। तो तुम ध्यान करते हो, 2-4 ध्यान करो 2-4 दिन, फिर 2-4 दिन छोड़ दो, फिर 2-4 दिन करो, फिर छोड़ दो। गादड़ से अलग नहीं हो तुम, फिर गादड़ हो पादरे। क्यों? वो कुछ नहीं होना ऐसे ध्यान से। 2 दिन करा 3 दिन नहीं करा, 2 दिन करा 3 दिन नहीं करा, 2 दिन करा 3 दिन नहीं करा। रेगुलर करो, सदुपयोग करो समय का। समय का सदुपयोग करना खुद का सदुपयोग करना है, खुद को ठीक से बरतना है, समय को ठीक से बरतना। समझते हो ना? तुम खुद को ठीक से बरत लो, समय को ठीक से बरत के। तो तुम भजन करो, एक दिन ना करो, दूसरे दिन ना करो, ना करो तो अब बात दूसरे करने लग गए तो तुम करो। समझते ना? अब छोटी सी बात है, किसी ने यात्रा करनी है 5 मील की, वो पहले दिन चलता है आधा मील वापस फिर आ जाता है, फिर अगले दिन फिर चलता आधा मील, फिर थोड़ा चल के फिर वापस आ जाता है। वो डेली चलता रहता, 5 मील चल नहीं सकता, सारी उम्र चलता रहेगा। क्योंकि 4 डंग धरेगा, 4 डंग वापिस आओगा, 4 डंग धरेगा, 4 डंग वापिस आओगा। जो वापिस आ फिर भरेगा उन्हें, तो इस तरह से उसका जीवन ही चला जाएगा, पहुंचेगा कहीं नहीं। अगर तुमने सफलता ही पानी है तो तुम्हें ध्यान करते हो ठीक से करो। कोई संसारिक काम करना है तो उसको ठीक से करो। ये नहीं है केवल ध्यान के लिए ये बात लागू होती है। कोई भी संसार का काम हो, पढ़ाई का हो, खेती बाड़ी का हो, दुकान का हो, कहीं का भी हो, अपना टिक के करो उसने, और अपनी ठीक नीति से करो, ईमानदारी से, तो क्यों नहीं सफल होगे? सफल हो जाओगे। बाहर की चीजों को पा करके तुम सफल हो जाते हो तो फिर भी मैं कहता हूँ कि आधी सफलता आई है। आधी सफलता और जब मिलेगी तुम अपने आप को भी पालोगे। समझे ना? कौड़ी के बदले रतन लुटा हुआ है और दूर आपे से पाना चाहवा, अंत में हाथ लगेगी धोड़। तो ये जो बगैर आत्म स्वरूप पाए तुम बाहर का धन दौलत पालोगे ना, ये कौड़ी के समान है। समझो? सफलता तो तुमने कर ली है बाहर की सुख सुविधाओं की, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे पास स्वरूप नहीं है, वो चीज नहीं है जो तुम्हारे पास होनी चाहिए थी, फिर भी हम इसको कौड़ी के समान बोल देते हैं। अगर वो तुम्हारा स्वरूप तुम्हारे पास नहीं है, तब बोलता हूं मैं कि ऐसी अवस्था में ये कौड़ी के समान किसी चीज का काम नहीं करेगा। तुमने सुना होगा, तुमने देखा भी होगा, क्या कहीं दुकान है बाजार में जहाँ संतोष मिल जाए, कहीं शांति मिल जाए, कहीं ज्ञान मिल जाए, कहीं समझ मिल जाए, कहीं प्रेम मिल जाए? ऐसी दुकान है कोई बाजार में? ऐसी कोई दुकान नहीं है। ऐसी दुकान नहीं है तो तुम्हारा यह धन क्या है? कौड़ी के समान है। तुम्हें शांति मिल सकती नहीं, तुम्हें संतोष मिल सकता नहीं, इसके बदले में नहीं मिल सकता, क्या कहेंगे? ऐसी बेसप्रिय कौड़ी के समान अगर तुम्हारे पास स्वरूप नहीं है तो देख लो। अब मैं तो धीरे धीरे तुमने यही समझा रहा हूं कि तुम गृहस्थी आदमी हो तो अपना थोड़ा सा भजन भी कर लिया करो और अपना थोड़ा बदलाव भी कर लो, थोड़ा थोड़ा। अगर बदलाव नहीं है तो कोई कीमत नहीं है आदमी की। वो एक तरह का एक दिन हवान होता है जिसमें बदलाव नहीं आता। तो तुम अपना बदलाव कर लो, तुम मनुष्य हो जाओगे, तब तुमको सत्संगी कहा जा सकता। अगर तुम्हारे अंदर बदलाव आ जाए, बदलाव नहीं आता है तो यूं टाइम खराब करते हो अपना, तो बदलाव भी कर लिया करो। नहीं तो ये बाहर की एकली जो प्राप्ति कर लोगे तुम, लगन से कर लो, चाहे जो नियम कायदे से कर लो, कुछ कर लो, ये तुम्हें सुख सुविधा दे सकता बाहर की, लेकिन स्वरूप नहीं दे सकता। तुम्हारे अंदर टेंशन बढ़ा सकता। वो जो शांति संतोष तुम्हें नहीं मिलेगा वो दुकान पर नहीं मिलती। दुकान पर मिलती हो तो धन से ले आओगे, धन से नहीं मिलती तो फिर क्या है? कौड़ी के समान है, कोई मोल नहीं, कुछ नहीं मिलता। इसके बदले में जो हमें चाहिए बाहर की चीजें मिल जाएंगी, ये बात ठीक है। तो आपा खोजे बिना कोई नहीं पावे, और जतन तन दूर ले जावे, सब चैतन्य है तेरा स्वरूप। कुछ कर लो तुम, एक आत्म स्वरूप को छोड़ करके, आत्म योग को छोड़ करके, अपने ध्यान भजन को छोड़ करके, और चाहे तुम कुछ कर लो, वो चीज नहीं मिलेगी जो तुम्हें मिलनी चाहिए। जो सत चैतन्य है, जो सच्चा चैतन्य है, शुद्ध चैतन्य है, शुद्ध आत्म स्वरूप है तुम्हारा, वो नहीं मिलेगा। चाहे तुम तप कर लो, चाहे तुम भक्ति कर लो, कर्म कांड कर लो, व्रत कर लो,
उभाने रह लो, उघाड़े रह लो, कुछ भी तो कर लो, वो इन चीजों से मिलेगा नहीं। मिलेगा जब इनको छोड़ करके तुम अपने अंदर बैठोगे, अपने खुद का पालन करोगे, अपने आप का अनुसरण करोगे, ध्यान में गहरे जाओगे, चिंतन में गहरे जाओगे, प्रेम से रहोगे, प्यार से रहोगे। तो एक बात छोटी सी ले लो आप अंत में, तुम गृहस्थी आदमी हो, गृहस्थ में रहते रहते थोड़ा स्वार्थ छोड़ दो, अहंकार को छोड़ दो, प्रेम से रहने लग जाओ, कर लोगे इतना। गृहस्थ जीवन है तुम्हारा, मेर तेर छोड़ दो, अपना मेरा तेरा, कहने का मतलब थोड़ा सा स्वार्थ छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, 2 टाइम भजन कर लो, बस बन गई बात। तुम करके देख ला नियम कायदे से, तो तुम्हारा जीवन सुखी ना हो जाए। जैसे मशीनों की गारंटी देते ना, मैं भी एक गारंटी देता, तुम इतना करो तो सुखी हो जाओगे, हो जाओगे ना, करोगे थोड़ा थोड़ा, पूरा ही करना पड़ेगा। अच्छा भाई ठीक है, इतना बहुत सचेतन।